तो कैसी है मेरी भोजन आर्मी में भोजन बहुत सुमित, एक बार फिर से भारत दस्तक के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई बिहार चुनाव अपने चरम सीमा पर अब आ गया है। कई उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भर दिया है और कई उम्मीदवार अपना पर्चा अब भरने वाले हैं। और भाई रैलियां भी शुरू हो गई है। कई जगह फिजिकल रैलियां हो रही है, यानी कि जैसे कि आम रैलियां होती है जनता के बीच में जाकर, वैसी रैलियां हो रही है। और कई जगह वर्चुअल रैली हो रही है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा रैली हो रही है। अब इनमें से आपको कौन सी रैली पसंद है आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। नेशनल दस्तक के शंभू कुमार जी ने एक बयान दिया है मायावती जी उपेंद्र कुशवाहा जी के गठबंधन को लेकर, जिसमें ओवैसी जी भी है, उनकी पार्टी भी है MIM। उनका कहना है कि रातों रात ये गठबंधन हो जाना, यानी कि रातों रात मायावती जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और ओवैसी जी का गठबंधन हो जाना कहीं ऊपर से ऑर्डर तो नहीं है। तो देखिए उन्होंने खुद बोला है। बिहार में एक तो साफ हो गया है कि बीजेपी दो तरफ से चाल चल रही है। बीजेपी की चाल से नीतीश भी खत्म हो जाएंगे और चिराग पासवान भी खत्म हो जाएंगे। और बीजेपी की अगर चाल सही होती है, सटीक बैठती है, कुछ लोग सूत्र बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा, मायावती और ओवैसी का जो एक रात में गठबंधन हुआ है, ऊपर वाले का दबाव है। ऊपर वाला आप सब समझते हैं किन लोगों का दबाव है, लेकिन जनता बहुत समझदार है। बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाती है। फुल वीडियो लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है। इस वीडियो के अंदर शंभू कुमार जी का इशारा था कि जो मायावती जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और ओवैसी का जो गठबंधन हुआ है, ये कहीं संघ के इशारे पे तो नहीं हुआ है, बीजेपी के इशारे पे। वहां पर ये लोग गठबंधन बना के RJD जैसी बहुजन समाज की पार्टी का वोट काटना चाहते हो, जिससे बीजेपी को फायदा जाए। ऐसा ही मेरे ख्याल से शंभू जी इस वीडियो में कहना चाह रहे थे। बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कि शंभू जी सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, कमेंट करो। दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है बामसेफ को लेकर। बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी ने एक केस किया है इंडिया टीवी के ऊपर। इंडिया टीवी रजत शर्मा का चैनल है और यह केस इसलिए किया है हाथरस मामले में। जैसा कि आपको पता होगा, जब मीडिया अंदर घुसा तो मीडिया इस मामले को पूरा डाइवर्ट करना चाहता था, पूरा पलटना ही चाहता था। इसके लिए मीडिया ने कहा कि इस मामले में जातीय हिंसा भड़काने के लिए, धार्मिक हिंसा भड़काने के लिए बाहर से फंडिंग हो रही है, विदेशों से फंडिंग हो रही है। तो इस मामले में रजत शर्मा ने, जो मुस्लिम राष्ट्रीय मोर्चा है, बामसेफ का एक मुस्लिम मंच है, उनके नेताओं की फोटो का इस्तेमाल किया था। तो इसलिए बामसेफ ने इन जो इंडिया टीवी है, रजत शर्मा है, इसके ऊपर केस किया है। तो ये वीडियो देखो। लोकमत के अखबार में ये खबर छपकर आई तो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के द्वारा कहा गया कि ये जो खबरें आ रही है ये बेबुनियाद खबरें हैं कि ऐसा कोई पैसा आया और ऐसा इस तरह से कोई काम किया गया, और इस वजह से सीधी सीधी बात ये सिद्ध होती है कि ये बदनाम करने के लिए ये खबरें रजत शर्मा के टीवी के द्वारा चलाई जा रही। ये बदनामी का मामला, इस बात को ध्यान में रखते हुए इंडिया टीवी पर डिफेमेशन का केस किया जाएगा। फुल वीडियो लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है। वामन मेश्राम जी का वीडियो में कहना था कि इंडिया टीवी के ऊपर रजत शर्मा के ऊपर केस इसलिए किया गया है क्योंकि रजत शर्मा ने, उनके जो नेता थे, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नेता, उनकी फोटो का गलत इस्तेमाल किया गया कि इन नेताओं को विदेशों से फंडिंग हुई है। और बाद में ईडी ने सारा खुलासा किया है कि बाहर से हाथरस मामले में कोई भी फंडिंग नहीं हुई है। और पहले भीम आर्मी के ऊपर भी ऐसा इल्जाम लगा था, लेकिन फिर ईडी ने क्लियर कर दिया था कि ना ही भीम आर्मी, ना ही किसी संगठन के बैंक अकाउंट में या फिर संगठन के लिए बाहर से कोई फंडिंग हुई है हाथरस मामले में। इसलिए अब बामसेफ केस किया है रजत शर्मा के ऊपर। तो आप क्या कहते हो दलाल मीडिया को लेकर, नीचे कमेंट करो। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, चार बड़े गठबंधन चुनावी मैदान में है बिहार विधानसभा के, जिसमें पहला गठबंधन है RJD और कांग्रेस का, दूसरा गठबंधन है NDA जिसमें JDU और बीजेपी है, तीसरा गठबंधन है मायावती जी और उपेंद्र कुशवाहा जी का, और चौथा एक बहुजन समाज का बड़ा गठबंधन है जिसमें पप्पू यादव जी और चंद्रशेखर आजाद जी है। आजाद समाज पार्टी है और लोक जनशक्ति पार्टी है, जिसका नाम है PDF यानी कि प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन, जिसकी आज बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी दोस्तों, जिसमें चंद्रशेखर आजाद जी ने मोदी और नीतीश कुमार के ऊपर निशाना साधा है। और क्या कहा है चंद्रशेखर जी ने उनके गठबंधन को लेकर और आगे की रणनीति को लेकर और बहुजन समाज पर हो रहे जुल्म को लेकर। तो ये वीडियो देखो। देखिए आज 14 अक्टूबर है और 14 अक्टूबर 1956 को परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, परिवर्तन की शुरुआत की थी। आज से बिहार में भी हम लोग परिवर्तन की शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी का जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उसकी घोषणा की गई है।
दूसरा, दो मामले बहुत जरूरी हैं जो मुझे आपसे कहने हैं। पहला तो बक्सर का है। हमारे पीडीए के जो फेस हैं, चेहरे हैं, उन्होंने ये बात रखी पप्पू भाई ने कि कल हमारा एक जो है प्रतिनिधिमंडल जो है बक्सर जाएगा, लेकिन बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। यूपी की तरह बिहार में भी कानून का राज नहीं, जंगल राज चल रहा है। एक बड़ा मामला मोतिहारी में हुआ है। मीडिया के लोग यहाँ हैं, वहां हॉस्टल पर जो है कुछ लोगों ने जाके जो है गोलियां चलाई हैं, मारपीट की है बच्चों के साथ। असुरक्षा की भावना एक बड़ी यहाँ दलितों में, मुसलमानों में, बैकवर्ड के लोगों में और गरीबों में है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस गुंडागर्दी का भी अंत जो है पीडीए के आने पे होगा। अगर कोई ये सोच बैठा है कि वो यहाँ गुंडागर्दी कर लेगा, गरीबों को सता लेगा, तो ये भ्रम को अपने दिमाग से निकाले। लोकतांत्रिक भारत है, लोकतांत्रिक बिहार है और एक लोकतांत्रिक सरकार जो है आने वाली है पीडीए की। बिहार में मैं पप्पू जी को और पीडीए के सभी नेताओं को यह कहना चाहता हूं कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय यहाँ देंगे। हमसे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, हम पीडीए को बहुत मजबूत करेंगे और यहाँ पीडीए की सरकार बनाने में एक बड़ा रोल अदा करेंगे और विश्वास दिलाते हैं कि बिहार के गरीबों को अब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके लिए सोचने के लिए उनके परिवार के लोग यहाँ हैं और उनकी लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ी जाएगी। उनके हर मुद्दे में बात होगी, चाहे वो गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो। उनकी सुरक्षा से लेके उनके अधिकारों की बात मजबूती से रखी जाएगी। धन्यवाद। और चंद्रशेखर आजाद जी का यह भी कहना था और पप्पू यादव जी का, जिनका गठबंधन है, एक साथ लोग चुनावी मैदान में उतरे हैं और चंद्रशेखर आजाद जी के जितने भी कैंडिडेट होंगे वो केची के चुनाव चिन्ह पर, यानी कि जो पप्पू यादव जी के पार्टी का चुनाव चिन्ह है उसी पर चुनाव लड़ेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भीम आर्मी के एक प्रत्याशी है, यानी कि आजाद समाज पार्टी के अमर ज्योति जी, और ये भीम आर्मी के मेंबर भी है, ये चुनावी मैदान में उतरे हैं। और जब इनका मैंने पोस्टर देखा तो इनका चुनाव चिन्ह केची था, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं कि भीम आर्मी के और आजाद समाज पार्टी के जितने भी मेंबर लड़ेंगे वो केची के चुनाव चिन्ह पे ही लड़ेंगे। तो गाइस ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी और आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए अब कि आप बहुजन समाज के लोग बिहार चुनाव में किसको जीतते हुए देखना चाहते हैं और किसको मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करो। जो भी पहला कमेंट करेगा उसको हार्ट मिलेगा। अभी की वीडियो में इतने। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करें, पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो लाल कलर का बटन दबा दो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो। आने वाली वीडियो की हर लेटेस्ट अपडेट आपके मोबाइल के ऊपर आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय। के किताब जीत के किताब कहते तुम, हम तुम्हारे साथ है। झंडा पकड़े हम, डंडा खाए हम, कभी राम के नाम पे, कभी क्रांति के नाम से। न ईमान है तेरा कोई, बस इतना ही जान ले। झंडा पकड़े हम, डंडा खाए हम, कभी राम के नाम पे, कभी क्रांति के नाम से। ईमान है तेरा कोई, न इतना तू जान ले।